हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे फैसिट्स ऑफ करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के पहलू। देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में हम कोशिश करेंगे कि आपको टर्म्स की जो टर्म्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं उन टर्म्स की हिंदी भी बताई जाए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैसिट्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के पहलू। इस टॉपिक को काफी डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फैसिट्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के पहलू, तो फैसिट्स का अर्थ होता है, देखिए स्टूडेंट्स, फैसिट्स का अर्थ होता है भाग या फिर हम कह सकते हैं पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, फैसिट्स का क्या अर्थ होता है? भाग या पार्ट। अब हम आज के वीडियो में क्या बात करेंगे, करिकुलम के कितने भाग होते हैं, करिकुलम के कौन कौन से पार्ट होते हैं एंड उन पार्ट्स की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। इस सभी यानी इस काफी बड़े एंड लंबे चौड़े वास्ट टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिएगा फैसिट्स ऑफ करिकुलम में फैसिट्स का अर्थ होता है भाग या पार्ट। इट मींस हम कह सकते हैं करिकुलम के पार्ट या करिकुलम के हर एक भाग को हम कहते हैं फैसिट्स ऑफ करिकुलम यानी करिकुलम, यानी हम कह सकते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम के पहलू। अब पाठ्यक्रम के पहलू कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? पहला एक्टिविटी फर्स्ट पार्ट ऑफ करिकुलम है या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट फैसिट्स ऑफ करिकुलम है एक्टिविटी करिकुलम। सेकंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। थर्ड की अगर हम बात करें तो कोर करिकुलम। फोर्थ की अगर हम बात करें तो हिडन करिकुलम एंड फिफ्थ को हम कह सकते हैं स्पाइरल करिकुलम। तो इस प्रकार से अगर हम देखें फैसिट्स ऑफ करिकुलम 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी करिकुलम, सेकंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, थर्ड कोर करिकुलम, फोर्थ हिडन करिकुलम एंड फिफ्थ स्पाइरल करिकुलम। तो अब इन सभी 5 टाइप्स के या 5 प्रकार के 5 भाग हम कह सकते हैं करिकुलम के, इनको आज के वीडियो में काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं एक्टिविटी करिकुलम कि एक्टिविटी करिकुलम होता क्या है। अब देखिए एक्टिविटी करिकुलम जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि गतिविधि के माध्यम से सीखना या फिर गतिविधि पाठ्यक्रम हम इसको कह सकते हैं। गतिविधि के माध्यम से जो पाठ्यक्रम होता है इसको हम कह सकते हैं एक्टिविटी करिकुलम। अब देखिए एक्टिविटी, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिविटी करिकुलम में क्या होगा, हमारे करिकुलम के अंदर, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जितनी भी स्टडी कराई जाएगी वो एक्टिविटी के माध्यम से कराई जाएगी। अब यहाँ पर जितनी भी स्टडी से मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट स्टडी ही आपकी एक्टिविटी के माध्यम से कराई जाएगी, बट जितनी स्टडी, जितनी एजुकेशन पॉसिबल है, जितनी लर्निंग एंड टीचिंग पॉसिबल है कि उसको एक्टिविटी के माध्यम से कराया जा सकता है, तो उस स्टडी को हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी के माध्यम से कराएंगे। इसको कहते हैं एक्टिविटी करिकुलम। तो देखिए इन एक्टिविटी करिकुलम सब्जेक्ट मैटर इज ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। यानी एक्टिविटी करिकुलम में क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में मैंने डेफिनेशंस को लिखा हुआ है बट उनको मैं हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर आप लोगों को हिंदी में नोट्स बनाने हैं तो आप लोग उन नोट्स को बना सकते हैं जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इन एक्टिविटी करिकुलम सब्जेक्ट मैटर इज ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। यानी कि अगर हम एक्टिविटी करिकुलम की बात करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक्टिविटी करिकुलम की बात करें तो एक्टिविटी करिकुलम में जो सब्जेक्ट मैटर है यानी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं वो एक्टिविटीज के माध्यम से यानी गतिविधियों के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाती है, स्टूडेंट्स को दी जाती है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें, चाइल्ड एक्वायर्स नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स थ्रू एक्टिविटीज। एक्टिविटी करिकुलम में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पुपिल्स होते हैं, वो अपनी जो नॉलेज होती है, स्किल होती है, एटीट्यूड्स होते हैं, यानी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इन सभी को कैसे अचीव करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, एक्टिविटीज के माध्यम से यानी गतिविधियों के माध्यम से अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए एक हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बताया कि एक्टिविटी करिकुलम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को बताया है। अब ये क्या इन्होंने बोला क्या है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू हिज बुक्स, कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक पुपिल को
अपनी बुक्स पर स्ट्रिक होने की बजाय, अपनी बुक्स पर रिजिड होने की बजाय, अपनी बुक्स पर एक तरह से कठोर या अपनी बुक्स पर ही डिपेंड होने की बजाय, टू हिज बुक्स आई कीप हिम बिजी इन द वर्कशॉप, मैं क्या करूंगा, उस एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को वर्कशॉप में बिजी रखूंगा, जहां पर वेयर हिज हैंड्स विल वर्क टू द प्रॉफिट ऑफ हिज माइंड, जहां पर उस व्यक्ति के, उस स्टूडेंट के, उस चाइल्ड के हाथ या हैंड्स वर्क करेंगे उसके माइंड के डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए इस डेफिनेशन को हम एक बार और समझ लेते हैं हिंदी में। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू हिज बुक्स, कि एक बच्चे को अपनी बुक्स पर स्टिक रहने की बजाय, अपनी बुक्स पर डिपेंड रहने की बजाय, जो ये व्यक्ति है क्या करेंगे, आई कीप हिम बिजी इन द वर्कशॉप, कि मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट को एक वर्कशॉप में बिजी रखूंगा जहां पर उसके हैंड्स वर्क करेंगे फॉर द प्रॉफिट ऑफ हिज माइंड, उस एक स्टूडेंट के माइंड के प्रॉफिट के लिए, माइंड के डेवलपमेंट के लिए, दिमाग के विकास के लिए हम उस स्टूडेंट के हैंड्स यानी कि हाथ वर्क करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्टिविटी करिकुलम होता क्या है। अगर हम बेसिक सी बात करें तो एक्टिविटी करिकुलम का अर्थ होता है कि एक्टिविटीज के माध्यम से स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज देना, स्किल्स देना एंड एटीट्यूड को प्रोवाइड करवाना, जिन एक्टिविटीज के माध्यम से स्कूल में, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, स्टूडेंट्स एंड अपनी लेबोरेटरीज में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं एक्टिविटीज के माध्यम से, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी करिकुलम। एक्टिविटी करिकुलम के बारे में एक्टिविटी करिकुलम क्या होता है इसको हम जान चुके हैं। अब एक्टिविटी करिकुलम की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं कि एक्टिविटी करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स की हिंदी नहीं पता है तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की हिंदी होती है विशेषताएं। स्टूडेंट्स देखिए, जितना पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उनकी हिंदी भी बताई जाएगी, बट अगर किसी टर्म की हिंदी स्किप हो जाती है तो मैं हिंदी में देखिए समझा तो सब कुछ हिंदी में रहा हूँ, बस आपको करना क्या है, जस्ट उस वर्ड की हिंदी आप लोगों को गूगल से देख लेनी है, अगर किसी वर्ड की हिंदी यहाँ से स्किप हो जाती है बताने से। तो देखिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी करिकुलम देखें, यानी एक्टिविटी करिकुलम की विशेषताओं की ओर ध्यान दें, तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं कि ये सबसे पहले तो मोर ड्यूरेबल होता है। अब मोर ड्यूरेबल यानी स्थायी होता है, यानी हम कह सकते हैं परमानेंट होता है, या हम कह सकते हैं टिकाऊ होता है। अब ऐसा कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि अगर हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स बुक्स से अगर पढ़ाई कर रहे हैं एंड उसके अपोजिट में अगर एक्टिविटी के माध्यम से कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि एक्टिविटीज के माध्यम से जो चीजें सीखी जाती हैं वो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, लॉन्ग टर्म तक एक स्टूडेंट के माइंड में रहती हैं, लॉन्ग टर्म तक बच्चे उसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। वहीं अगर बुक्स से कोई चीज पढ़ाई की है किसी स्टूडेंट ने, तो उसको हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जल्दी से भूल जाए, जल्दी से फॉरगेट कर जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट विशेषता, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक्टिविटी करिकुलम की, वो होती है कि ये मोर ड्यूरेबल होता है, यानी कि स्थायी होता है। हाँ जी, तो देखिए क्या होती है कि ये मोर ड्यूरेबल होता है, इसका मतलब है कि ये स्थायी होता है। सेकंड हम कह सकते हैं सेंट्रल पोजीशन इन एडवांस्ड कंट्रीज, कि जो एक्टिविटी करिकुलम है ना, एक्टिविटी करिकुलम ने जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, ऐसी एडवांस्ड कंट्रीज में एक सेंट्रल पोजीशन ली हुई है एक्टिविटी करिकुलम ने। अब सेंट्रल पोजीशन ली हुई है, इसका अर्थ क्या है? सेंट्रल पोजीशन ली हुई है, इसका अर्थ है कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन जैसी एडवांस्ड कंट्रीज में जो एक्टिविटी करिकुलम है इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ अदर करिकुलम्स, यानी कि दूसरे करिकुलम्स के मुकाबले एक्टिविटी करिकुलम पर ज्यादा फोकस किया जाता है। एक्टिविटी करिकुलम के माध्यम से स्टूडेंट्स को ज्यादा चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपने नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स को अचीव कर सकें, गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जानी एक्टिविटी करिकुलम की, पहली विशेषता यह है जानी कि ये स्थायी होता है, मोर ड्यूरेबल होता है, काफी लंबे समय तक बच्चे एक्टिविटी करिकुलम के माध्यम से अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, काफी लंबे समय तक उसको स्थायी रख सकते हैं, अपनी नॉलेज को जो स्टूडेंट्स ने गेन की है, प्राप्त की है।
सेकंड हमने जाना कि एक्टिविटी करिकुलम ने सेंट्रल पोजीशन बनाई हुई है अब एडवांस्ड कंट्रीज में। थर्ड हम कहेंगे कि जो आप लोगों ने काफी सुना होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने करिकुलम का। वो क्या है कि एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों को भी पता कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में कितनी सारी बातें कही गई हैं एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कितना इंपॉर्टेंट बताया है। तो हम कहेंगे कि जो एक्टिविटी करिकुलम है ना, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग या एक्सपीरियंशियल एजुकेशन ही है, बस इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं एक्टिविटी करिकुलम। क्योंकि एक्टिविटी करिकुलम में हम करके कुछ चीजें सीखते हैं, कुछ क्रियाकलाप करके सीखते हैं एंड कुछ करके सीखना ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। इसी के साथ हम कह सकते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ये क्या है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। एंड इसी के साथ हम कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ये क्या है स्टूडेंट्स? लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना है, कुछ क्रियाकलाप करके सीखने को हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, या फिर इसी को हम कह सकते हैं एक्टिविटी करिकुलम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या जाना कि एक्टिविटी करिकुलम क्या होता है, एक्टिविटी करिकुलम की कुछ विशेषता यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाने। अब इसी के साथ में हम लोग जानेंगे एक्टिविटी करिकुलम के कुछ एडवांटेजेस, यानी कि हम एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी करिकुलम, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी करिकुलम के कुछ फायदे। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? एक्टिविटी करिकुलम के कुछ फायदे, कुछ एडवांटेजेस जानेंगे। अब फायदे क्या है? मीनिंगफुल एजुकेशन। देखिए एजुकेशन भी दो प्रकार की हो सकती है, पहला मीनिंगफुल एंड सेकंड हो सकता है कि मीनिंगलेस हो। यानी कि अगर किसी एजुकेशन को इस तरीके से दिया जा रहा है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चे उससे कोई नॉलेज गेन नहीं कर रहे, बच्चे अपने स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे, बच्चे अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो क्या ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा है? ऐसी एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि वो एजुकेशन कैसे यूजलेस है ना। इसी के साथ में ऐसा हम कह सकते हैं मीनिंगलेस है। तो बट जो एक्टिविटी करिकुलम होता है ये क्या है? मीनिंगफुल एजुकेशन है, क्योंकि एक्टिविटी करिकुलम के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे से चीजों को सीखते हैं एंड लंबे समय तक, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जाना, लंबे समय तक अपनी नॉलेज को बनाए भी रख सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? एक मीनिंगफुल एजुकेशन है, और ये हुआ इसका फर्स्ट एडवांटेज या फिर पहला बेनिफिट या फिर पहला फायदा। सेकेंड बेनिफिट या सेकेंड एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स? वो है टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। देखिए एक्टिविटी लर्निंग में क्या होता है, बच्चे या स्टूडेंट्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो टीम वर्क करना सीखते हैं एंड कोऑपरेशन सीखते हैं, एक दूसरे के साथ में तालमेल बिठाना सीखते हैं। कैसे? देखिए एक्टिविटी करते समय, एक्टिविटी से लर्निंग करते समय हमें किसी तरह टीम वर्क की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि कोई भी एक स्टूडेंट अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता या फिर अकेला परफॉर्म करके उन चीज़ों को नहीं सीख सकता। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में टीम वर्क करना होगा। एंड जब स्टूडेंट्स टीम वर्क करेंगे तो उनको कोऑपरेशन भी करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ में मिलकर एक्टिविटी करिकुलम को परफॉर्म करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी करिकुलम का सेकंड बेनिफिट है, सेकंड एडवांटेज है कि इससे टीम वर्क आता है स्टूडेंट्स के अंदर एंड कोऑपरेशन की फीलिंग आती है। थर्ड, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। देखिए जब एक स्टूडेंट, जब एक पुपिल, जब एक विद्यार्थी एक्टिविटी करिकुलम के माध्यम से किसी चीज को सीखता है, परफॉर्म करता है, तो उसके अंदर एक अलग ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन आती है। उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ सीखा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर एक सेटिस्फैक्शन आती है। एंड फोर्थ एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वो है प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस एंड अलर्टनेस। देखिए जब कोई भी स्टूडेंट अगर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, अगर एक्टिविटी के माध्यम से किसी चीज को सीखने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या है, वो अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उनको फिजिकली वर्क करना होगा, फिजिकली एक्टिविटीज करनी होगी। तो इससे क्या होगा, फिजिकल फिटनेस पर फोकस होगा। एंड सेकंड, अलर्टनेस, स्टूडेंट्स अलर्ट होंगे, अलर्टनेस आएगी स्टूडेंट्स के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जाना एक्टिविटी करिकुलम के एडवांटेजेस जाने, एक्टिविटी करिकुलम की मीनिंग जाने के होता क्या है, एंड एक्टिविटी करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक जाने, विशेषताएं जाने। अब आते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी करिकुलम, कि क्या एक्टिविटी करिकुलम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि क्या एक्टिविटी करिकुलम को हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे भी फील्ड्स हैं जहां पर एक्टिविटी करिकुलम को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो देखिए
इसी के साथ में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी करिकुलम। तो एक्टिविटी करिकुलम की लिमिटेशंस क्या हैं स्टूडेंट्स? नेसेसरी इक्विपमेंट्स के हम कह सकते हैं, देखिए कि एक्टिविटी के माध्यम से स्टूडेंट्स को लर्निंग कराने के लिए कुछ नेसेसरी इक्विपमेंट्स चाहिए। अब क्या वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हर जगह अवेलेबल हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि एक्टिविटी कराई जा रही है किसी कंप्यूटर से रिलेटेड, किसी वर्कशॉप के कंप्यूटर से रिलेटेड किसी चीज की एक्टिविटी की जा रही है। अब क्या उस कंप्यूटर को प्लेग्राउंड में लेकर आया जा सकता है? नहीं लेकर आया जा सकता, है ना। सेकंड कि स्कूल में होते हैं, सपोज कीजिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स, तो क्या एक स्कूल के लिए ये पॉसिबल है? एंड ऐसी बहुत सारी क्लासेस होती है, एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स एंड ऐसी बहुत सारी क्लासेस होती है, तो क्या स्कूल्स के लिए ये पॉसिबल है कि इतने सारे यानी 100, 200, 500 कंप्यूटर्स को एक साथ में रखा जा सके एंड सभी स्टूडेंट्स को एक साथ में ट्रेनिंग दी जा सके, एक्टिविटी करिकुलम या एक्टिविटी कराई जा सके? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेसेसरी इक्विपमेंट्स का होना, और नेसेसरी इक्विपमेंट्स की जरूरत तो होती है बट उनका हर जगह अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये फर्स्ट लिमिटेशन है एक्टिविटी करिकुलम की। सेकंड हम बात करें तो ऑल द स्टडी कैन नॉट बी डन बाय एक्टिविटी, कि जितनी भी स्टडी है हर एक प्रकार की स्टडी एक्टिविटी के माध्यम से कराई नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल कि सपोज कीजिए कि स्टूडेंट्स को सोलर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स को? सोलर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। अब क्या सोलर सिस्टम पढ़ाने के लिए आप एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं कि सोलर सिस्टम, आप लोग सोलर सिस्टम को दिखाने के लिए उनको स्पेस पे ले जाएं? ऐसी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर प्रकार की एक्टिविटी या हर प्रकार की स्टडी को एक्टिविटी के माध्यम से नहीं करा जा सकता। हाँ, सोलर सिस्टम पढ़ाते समय ऐसा जरूर हो सकता है कि आप एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनवाओ और उस मॉडल के माध्यम से स्टूडेंट्स को समझाओ कि भाई किस प्रकार से मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, किस प्रकार से अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसको आप एक मॉडल के थ्रू समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं, आई एग्री विद यू। बट हर एक स्टडी, हर एक प्रकार की जो पढ़ाई है उसको हम एक्टिविटी के माध्यम से नहीं करा सकते। ये है सेकंड लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी करिकुलम। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इस वीडियो में जाना कि एक्टिविटी करिकुलम क्या होता है, एक्टिविटी करिकुलम की मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हम लोग जानेंगे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की मीनिंग, डेफिनेशंस, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, सभी चीजों को जानेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी तक हमने क्या बात की कि एक्टिविटी करिकुलम क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की हम बात करेंगे। देखिए एक्टिविटी करिकुलम के बाद में जब हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की ओर बढ़ते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का अर्थ है यानी बच्चों पर केंद्रित पाठ्यक्रम। अब बच्चों पर केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? देखिए कि जो स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, यानी जो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट पर करिकुलम का फोकस होता है, ना कि सब्जेक्ट्स पर। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का अर्थ है कि करिकुलम का फोकस यानी करिकुलम का जो सेंटर है, पॉइंट ऑफ सेंटर, वो होता है बच्चों के यानी चिल्ड्रन के फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट मीन्स कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का जो फोकस होता है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड होता है। इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी काफी अच्छे प्रकार से, काफी विस्तारित प्रकार से बताई गई है। इसमें भी कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का होना बहुत आवश्यक है। एंड हम कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड एक्टिविटी करिकुलम ये दोनों ही क्या हैं? सोल ऑफ द करिकुलम है, यानी कि करिकुलम की आत्मा है, करिकुलम का हृदय भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम आप लोग समझ चुके हैं कि होता क्या है। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स,
एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये क्या एम्फेसिस ऑन द चाइल्ड रेदर देन द सब्जेक्ट, कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का जो एम्फेसिस होता है, हम कहते हैं फोकस होता है, वो कहाँ होता है, बच्चों पर होता है, ना कि सब्जेक्ट्स पर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एबिलिटी, इंटरेस्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो करिकुलम होता है उसको डेवलप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि सपोज कीजिए कि एक 5th क्लास का स्टूडेंट है, एक 10th क्लास का स्टूडेंट है। अब 5th क्लास के स्टूडेंट की जो एबिलिटीज होती हैं वो 10th क्लास के स्टूडेंट की एबिलिटीज से थोड़ी तो कम होंगी क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है और वो थोड़ा बड़ा हो चुका है एज में भी एंड मेंटली भी वो बड़ा हो चुका है। तो बच्चों की एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की एबिलिटीज क्या है, बच्चों के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों के इंटरेस्ट्स क्या हैं, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी एक तरह से बच्चों को फोकस करते हुए करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाता है। इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो वह है चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द करिकुलम, यानी जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या होते हैं, करिकुलम के सेंटर होते हैं, पॉइंट ऑफ द सेंटर होते हैं बच्चे यानी चिल्ड्रन। तो ये तो बात हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के एडवांटेजेस क्या हैं, मोर एम्फेसिस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन रेदर देन सब्जेक्ट। अगेन देखिए क्या एडवांटेज है कि हमारा जो फोकस है, हमारा मींस हमारे करिकुलम का जो फोकस है उसका फोकस सब्जेक्ट पर ना होकर बच्चों की प्रॉब्लम्स पर होता है। देखिए एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है एंड स्टूडेंट्स की उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी होती है अपने चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का डेवलपमेंट होता है बच्चों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ना कि सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए। सेकंड एडवांटेजेस होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का, वह एक प्रमोट्स कोरिलेशन इन लर्निंग, कि चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है ना वो लर्निंग का जो कोरिलेशन लर्निंग के अंदर कोरिलेशन को बनाता है। फॉर एग्जांपल कि सोशल साइंस का इंग्लिश के साथ में क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, सोशल साइंस का सपोज कीजिए कि सोशल साइंस का लैंग्वेजेस के साथ में क्या कोरिलेशन है, सोशल साइंस का साइंस के साथ में क्या कोरिलेशन है, सोशल साइंस का मैथमेटिक्स के साथ में क्या कोरिलेशन है। तो इसी के साथ में हम कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का अर्थ होता है कि इसका फोकस होता है ऑन द कोरिलेशन इन लर्निंग। थर्ड अगर एडवांटेज की बात करें तो ये क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है ये बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन पर फोकस करता है ताकि बच्चे एक्टिव होकर सीखें, ना कि पैसिव होकर। अब बच्चों का एक्टिव होने का अर्थ क्या है एंड पैसिव होने का अर्थ क्या है, देखिए मैं आप लोगों को दो सिचुएशन बताता हूँ। एक सिचुएशन तो क्या है कि एक टीचर स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ सकें, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है कि स्टूडेंट्स अपने डाउट्स पूछ सकें, स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनना है एंड एक जगह पर बैठे रहकर सिर्फ उनको टीचर्स की जो बातें हैं उनको सुनना है। तो इसको हम कहेंगे बच्चे यहाँ पर क्या है, पैसिव रोल प्ले कर रहे हैं, कि बच्चे पैसिवली अपनी स्टडी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड वहीं पर अगर दूसरे एग्जांपल में अगर स्टूडेंट्स अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं टीचर से, तो इसको हम कहेंगे कि बच्चे क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्टिवली कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है इसका फोकस होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन पर, ना कि पैसिव पार्टिसिपेशन पर। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चिल्ड्रन के एक्टिव पार्टिसिपेशन पर फोकस होता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है लिमिटेशंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की ऐसे तो कोई खास लिमिटेशंस है नहीं, बट फिर भी अगर हम जानना चाहें कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की लिमिटेशंस क्या हैं तो हम कह सकते हैं समटाइम्स लेस कंसीडरेशन ऑफ सब्जेक्ट। कि समटाइम्स क्या होता है कि सब्जेक्ट्स का जो कंसीडरेशन होता है, सब्जेक्ट्स पर जो फोकस होता है वो थोड़ा कम होता है एंड बच्चों पर फोकस थोड़ा ज्यादा होता है। इसको एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेशन है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का, बट एक्चुअल में चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का कोई ऐसा खास लिमिटेशन नहीं है।
तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक हमने जाना एक्टिविटी करिकुलम को, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम एंड स्पाइरल करिकुलम। बट क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम एंड स्पाइरल करिकुलम को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। एंड बीएड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको भी कोई एक टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो देखने को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी।